नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। आज फिर मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मदर्स डे आने वाला है। पता है मदर्स डे क्या होता है? वैसे तो हम सब अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मदर्स डे एक स्पेशल डे होता है जिस दिन हम अपनी मम्मी को स्पेशल फील कराते हैं कि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन आपको अपनी मम्मी के काम में उनकी हेल्प करनी चाहिए, मम्मी का सारा कहना मानना चाहिए और मम्मी को खूब प्यार करना चाहिए और बोलना चाहिए कि मम्मा हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। ओके, तो आज मैं एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम होता है हमीद। लेकिन वो अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहता है, उसके मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, तो वो अपनी दादी के साथ रहता था। दादी बेचारी बहुत गरीब थी। उसकी दादी रोज उसके लिए चूल्हे पे खाना बनाती और हमीद को खिलाती। हमीद रोज देखता कि उसकी दादी जब चूल्हे पे खाना बना रही होती तो रोटी बनाते बनाते दादी के हाथ जल जाते थे। हमीद को बहुत दुख होता था, लेकिन वो फिर भी क्या करे, वो तो बहुत छोटा बच्चा था। एक दिन क्या हुआ कि ईद आई, ईद का त्योहार आया तो गांव के सारे बच्चे मस्जिद जाने लगे। हमीद ने भी आकर अपनी दादी से बोला, दादी दादी मैं अपने सब दोस्तों के साथ मस्जिद जाऊं नमाज पढ़ने। तो दादी ने बोला, बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे दोस्तों के पापा भी साथ जा रहे हैं तो मैं भी जाता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। दादी ने जब अंदर जाके देखा तो उनके पास सिर्फ 2 पैसे थे। उन्होंने वो 2 पैसे हमीद को लाके दे दिए और हमीद खुशी खुशी वहां से चला गया। हमीद जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा वहां तो बाजार में खूब मेले का माहौल हुआ है। काफी सारी खिलौने की दुकान, कहीं मिठाई की दुकान, कहीं आइसक्रीम की दुकान। पर पहले वो लोग सब मस्जिद में गए नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के जब वो बाहर आए तो उन्होंने सब दोस्तों ने मिलकर कहा, चलो 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 अब हम बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। तो किसी दोस्त ने मिठाई खाई, किसी ने आइसक्रीम खाई, किसी ने खिलौने खरीदे। हमीद बेचारा अपने 2 पैसे छुपा रहा था और बार बार एक ही बात सोच रहा था, इस पैसे से मैं क्या खरीदूं। जब भी वो दुकान पे जाता और सोचता अगर आइसक्रीम खरीदूंगा तो ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिर वो जाता है मिठाई की दुकान पे, फिर वो खाता है कि अरे अगर मैं मिठाई खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, मेरे दांत खराब हो जाएंगे, ये तो मेरे कुछ काम की नहीं है। फिर वो गया झूले के पास में, उसने कहा अगर झूला झूलूंगा तो थोड़ी देर में तो मेरा मजा ही खत्म हो जाएगा और पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो इस पैसे में तो मुझे कुछ अच्छा करना है। तो फिर वो जैसे ही घूम रहा था ना, घूमते घूमते उसने देखा कि एक बर्तन की दुकान थी और उस बर्तन की दुकान में उसको चिमटा दिखा। उसने सोचा अरे मेरी दादी जो मेरे लिए रोज खाना बनाती है तब उसके हाथ जल जाते हैं, तो क्यों ना मैं दादी के लिए एक चिमटा ले लूं। तो उसने जाके दुकानदार से पूछा कि दुकानदार भैया ये चिमटा कितने में दिया। तो दुकानदार ने बोला ये तो 4 पैसे का है। उसने कहा अरे मेरे पास तो सिर्फ 2 पैसे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, आपको मुझे अगर इसको 2 पैसे में देना है तो दे दो, नहीं तो मैं तो नहीं लूंगा। और वो वहां से चला गया। दुकानदार ने बोला ओके ओके आ जाओ आ जाओ, और उन्होंने वो चिमटा हमीद को दे दिया। हमीद वो चिमटा लेकर जैसे ही घर जाने लगा, सारे दोस्त उसके ऊपर हंसने लगे, अरे ये क्या लेके आए हो, तुम्हें ये कोई खिलौना है जो तुम लेके आए हो। देखो हमने तो कितने सुंदर सुंदर खिलौने लिए हैं, देखो मैंने तो बंदर लिया है, किसी ने बोला मैंने तो डॉगी लिया है। हमीद बोला ये बंदर का क्या करोगे, ये तो घर में एक जगह पड़ा रहेगा, ये कोई उछल कूद करेगा। मेरा चिमटा देखो, अगर मैं इस चिमटे से डराऊंगा तो तुम्हारा बंदर भी उछल के गिर जाएगा और तुम्हारा डॉगी भी वहां से भाग जाएगा, इसलिए मैंने चिमटा लिया है और मेरा चिमटा कभी नहीं टूटेगा क्योंकि ये तो मजबूत बना हुआ है। सब लोग सोचने लगे अरे वाह हमीद ने तो बहुत दिमाग का काम किया है। शाम हुई, जब वो लोग घर पहुंचे, घर जाके हमीद ने बोला कि देखो दादी मैं आ गया। तो दादी ने बोला अरे वाह तुम आ गए, बताओ क्या क्या खा के आए तुम मेले में।
उसने बोला मैंने कुछ नहीं खाया, पर देखो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। उसने दादी को ले जाकर वो चिमटा दिया और दादी तो बहुत जोर जोर से रोने लगी कि अरे देखो कितना प्यारा मेरा बेटा है, जिसने मेले में जाके भी मेरा ध्यान रखा, और उसको पता था कि मेरी दादी के हाथ रोज जल जाते हैं, इसलिए वो मेरे लिए चिमटा लेके आया। तो बच्चों, आपको भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज उनको अच्छी लगती है, कौन सी चीज उनको बुरी लगती है, कौन सा हम काम करते हैं जिससे मम्मी पापा को बहुत तकलीफ होती है, वो चीज हमको नहीं करनी चाहिए। तो अपनी मदर को 10th मई को हैप्पी मदर्स डे कहना नहीं भूलना, और एक जोर सा हग करना अपनी मदर को। ओके, बाय।